यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम द हिंदू एडिटोरियल की वोकेबुलरी, कुछ अच्छे अच्छे खास वर्ड्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए डिस्कस करते हैं हम इस पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में आज का क्या कुछ नया वर्ड्स है। देखिए, ये एडिटोरियल के कुछ विशेष विशेष वर्ड्स होते हैं दोस्तों, जो हर दिन की अपडेट मैं आप तक देता हूँ। तो हमेशा आप अभी तक इस जो है क्लास का अपडेट लेने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दे दोस्तों, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए इस एडिटोरियल के मुख्य मुख्य वर्ड को लेकर के आता हूं दोस्तों। आइए समझते हैं आज का हमारा पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है दोस्तों सफल। बहुत ही अच्छा वर्ड है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। क्या भाई? सफल। और सफल की बात करें तो इसके मीन्स क्या होता है? इसके मीन्स होता है सॉफ्ट। क्या होता है दोस्तों? सॉफ्ट, टेंडर। टेंडर में जानते हैं ना, कोमल या मुलायम। सॉफ्ट में जानते हैं ना, कोमल या मुलायम होता है दोस्तों। ठीक है, सॉफ्ट, टेंडर। अब इसी को जोड़ सकते हैं दोस्तों, प्लीएबल, है ना, प्लीएबल। अब इसको जोड़ दीजिए, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल भाई, जो चीज़ फ्लेक्सिबल है वो क्या है? सॉफ्ट, वही तो होगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? एक एक वर्ड देखिए, सॉफ्ट, टेंडर, प्लीएबल, फ्लेक्सिबल, है ना, फ्लेक्सिबल। अब इसी को हम कह दें तो आपका डेलिकेट भी होता है। क्या होता है दोस्तों? डेलिकेट। दिख रहा है ना भाई? यहाँ तक बताइए जरा। चलिए आगे। डेलिकेट, टेंडर हो गया। अब अगर जोड़ना चाहें तो इसी को हम जोड़ सकते हैं फ्रेल। किससे? फ्रेल, फ्रेगाइल। अब ये फ्रेगाइल क्या है? जो चीज़ आसानी से टूट जाए, जो चीज़ आसानी से टूट जाए। जरा एक बात बताइए दोस्तों, कि जो चीज़ें हमारी सॉफ्ट और मुलायम हैं वो तो आसानी से टूटी जा सकती हैं, आसानी से तोड़ी जा सकती हैं, हो सकती नहीं भाई? फ्लेक्सिबल, लचीला हो सकता है ना। तो भाई ये है फ्रेल, इसको सिनोनिम्स में जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे कैसे इनका जो है एक एक वर्ड अलग होगा दोस्तों। देखिए, लिख लीजिए, सॉफ्ट, टेंडर, प्लेएबल, फ्लेक्सिबल, डेलिकेट, फ्रेल, फ्रेगाइल। अगर हम इसको जोड़ें तो ब्रिटल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ब्रिटल। अगर हम जोड़ें तो इसी को क्रिस्प, CRISP। ठीक है भाई। अगर हम इसको जोड़ें तो स्प्रिंगी भी होता है, स्प्रिंगी। अब जरा इसको डिफाइन करते हैं दोस्तों। देखिए, इसको डिफाइन करते हैं, इसमें से देखिए कोमल मुलायम क्या होता है? कोमल मुलायम होता है आपका सपल। क्या होता है दोस्तों? सपल, डेलिकेट, टेंडर, सॉफ्ट। ये क्या होता है आपका? कोमल मुलायम होता है दोस्तों। इसकी जरा बात करें, ये आपका क्या होता है? कोमल या मुलायम, कोमल या मुलायम। अगर हम जो है आपका इसके फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल की बात करें तो ये क्या होता है? लचीला होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखिए, फ्लेक्सिबल, लचीला होता है कि नहीं? इलास्टिक, स्प्रिंगी। अरे स्प्रिंग होता नहीं भैया, जो पूरी तरीके से क्या होता है? फैलता है, फिर जो है सिकुड़ जाता है। रेजिलियंट, रेजिलियंट। तो ये क्या होता है आपका? लचीला होता है दोस्तों। क्या होता है? लचीला। ठीक है भाई। अब इसी के अंतर्गत अब देखिए, जो हमने फ्रेल लिखे हैं, देखिए फ्रेल, फ्रेगाइल, ब्रिटल, क्रिस्प, फ्रेल, फ्रेगाइल, ब्रिटल, क्रिस्प। ये क्या होता है? ये होता है क्षणभंगुर। क्या था दोस्तों? क्षणभंगुर, जो कि आसानी से टूट जाए, जो कि आसानी से टूट जाए दोस्तों। तो देखिए कैसे ये आपके सफल के क्या हैं? सफल के आपके सिनोनिम्स हैं। और इन सिनोनिम्स को देखिए मैंने कितने पार्ट में तोड़ दिया कि इनमें अंतर क्या है भाई। सफल, डेलिकेट, टेंडर, सॉफ्ट, ये क्या होते हैं आपके? कोमल या मुलायम होते हैं दोस्तों। इसके एंटोनी की बात करें तो हार्ड, टफ, रफ, ये सब हो सकता है। ठीक है भाई। अब ये फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, स्प्रिंगी, रेजिलेंट, ये क्या होता है? लचीला।
लचीला होता है। और ये भी क्या हो सकता है, हार्ड से जुड़ सकता है भाई, जो लचीला ना हो। फ्रेल, फ्रेगाइल, ब्रिटल, क्रिस्प, ये क्षणभंगुर होते हैं। क्या होते हैं, क्षणभंगुर, यानी कि पूरी तरीके से टूट जाए। और लचीला टूटता नहीं है दोस्तों, ये क्या होता है, नम जाता है, टूटता नहीं है, लेकिन ये जो है टूट जाता है। ये आपका कोमल मुलायम, जैसे कि भाई आपका ये सॉफ्ट कोई चीज़ बहुत हो, वो छूने में एकदम कोमल हो, है ना, तो वो आपका क्या है, ये आपका सपल, डेलिकेट, टेंडर, सॉफ्ट। तो आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों, इसको मैं इरेज करता हूँ। देखिए भाई, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉक्सिमिटी। क्या है दोस्तों, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी को हम अगर इसके एंटोनिम की बात करें, एडजेसेंट, जक्सटपोज, ये समझ में आ गया हो, एडजेसेंट, जक्सटपोज, समझ में आ गया नहीं भाई। अगर आप समझ में आता है तो मैं एक वर्ड और लिखता हूँ, क्लोजनेस। क्लोजनेस यानी कि सन्निकटता, यानी कि किसी वस्तु के बगल में कोई दूसरी वस्तु का होना, वही क्या होता है आपका, एडजेसेंट या प्रॉक्सिमिटी या जक्सटपोज। ठीक है दोस्तों, अब इसी को जोड़ना चाहें तो नियरनेस, नियरनेस। ठीक है भाई, और क्या हो सकता है, प्रोपिंक्विटी, प्रॉक्सिमिटी तो वही है, प्रोपिंक्विटी, PRONPIQUITY, प्रोपिंक्विटी। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे वर्ड हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, आपका कैलिबर। क्या है भाई, कैलिबर। कैलिबर तो जानते हैं आप, कैलिबर एक गाड़ी भी आती थी, आती है अभी भी शायद। तो ये कैलिबर क्या होता है, क्षमता। क्या होता है दोस्तों, क्षमता। अगर क्षमता या सामर्थ्य मान लें तो पावर हो सकता है, स्ट्रेंथ हो सकता है, होगा कि नहीं भाई, बोलिए, पावर, स्ट्रेंथ, और क्या, कैपेसिटी भी हो सकता है, कैपेसिटी हो सकता है। और बताइए भाई, अब ये तो मान लीजिए आपके ये कैलिबर क्षमता की बात हो गई, लेकिन अब आपका कैलिबर में सामर्थ्य भी होता है। क्या होता है, सामर्थ्य, यानी कि योग्य है, सामर्थ्य है। अब योग्य और सामर्थ्य के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इलिजिबल। इलिजिबल, जब इलिजिबल हैं तो आपके पास क्या है, एबिलिटी है, योग्य है। बोलिए भाई, है कि नहीं, एबिलिटी है तो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, बोलिए भाई। अब ये सब है आपके पास, तो आप क्या हैं, पोटेंट हैं, शक्तिशाली हैं। भाई आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो हथियार के तौर पर क्या है, आप शक्तिशाली हैं अपने आप में। बोलिए, सामर्थ्य है किसी चीज़ को करने में, तो उस चीज़ के लिए आप शक्तिशाली हुए ही। तो ये हो सकता है, शक्तिशाली से जोड़ेंगे तो पोटेंट, क्या होगा दोस्तों, पोटेंट। या पावरफुल से जोड़ लीजिए तो पावरफुल हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, पावरफुल हो सकता है। तो इतने सारे वर्ड मैं आपको दिया हूँ, देखिए, पावर, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, एलिजिबल, एबिलिटी, कैपेसिटी, पोटेंट। गेटिंग पॉइंट। चले भाई आगे, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं आपको दोस्तों, ये है आपका अकमन। बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, अकमन क्या होता है, देखिए, सेज, सैगेसियस, इंटेलिजेंट, स्कॉलर, स्कॉलर, प्रूडेंट। क्या हो, अभी तक समझ में आया दोस्तों, बोलिए भाई इसका अर्थ क्या होगा, बोलिए भाई। अब इसी में जोड़ना चाहें तो आपका एक वर्ड आता है इरिडिएट, ERUDIATE, इरिडिएट। अगर अब जोड़ें तो आपका स्कॉलर हो गया, प्रूडेंट हो गया, इरिडिएट हो गया। अगर हम जोड़ें दोस्तों सेवेंट, सेवेंट तो मैंने जो, अगर हम आपने जनरली वर्ड यूज किया है दोस्तों, तो क्या यूज किया है, विटी, जानते होंगे, विटी, WITTY। विटी मीन्स क्या होता है, तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि। इसी पे एक आपका फ्रेज, एडियम्स एंड फ्रेज पूछा जाता है, ए मैन ऑफ लेटर, मैन ऑफ लेटर, विद्वान जिसको कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है,
विद्वान, इंटेलिजेंट लिखा ही मैंने, तो सेज, सगासियस, इंटेलिजेंट, स्कॉलर, है ना भाई। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप किसी चीज़ को क्या कह सकते हैं, जस्टिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जस्टिस कर सकते हैं। तो इसको हम जस्टिस से भी जोड़ सकते हैं भाई। जस्टिस वही बनता है जिसके पास जो विद्वान होता है कि नहीं दोस्तों। तो जस्टिस से भी इस शब्द को हम जोड़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लेम्बॉयंट। क्या है भाई, फ्लेम्बॉयंट। फ्लेम्बॉयंट क्या होता है, बोलिए। फ्लेम्बॉयंट, फ्लेम्बॉयंट होता है आपका भड़कीला। क्या होता है दोस्तों, भड़कीला, पॉम्पस, पॉम्पस, बाह्यडंबर। क्या कहते हैं जिसको, दिखावा कहते हैं दोस्तों, भड़कीला कहते हैं। ठीक है भाई। अब इसी को हम जोड़ सके तो स्प्लेंडेड से भी जोड़ सकते हैं या क्लमसी से भी जोड़ सकते हैं। क्लमसी भी जोड़ सकते हैं भाई, बोलिए। हो गया। अब इसी को हम जोड़ना चाहें तो आपका गाउडी होता है। क्या होता है दोस्तों, गाउडी, GAUDY, गाउडी। पंपस तो आपने लिखा ही है, भड़कीला। अब देखें प्रेटेंटियस। क्या होता है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है प्रेटेंटियस, PRETENTIOUS, प्रेटेंटियस, दिखावा। क्या होता है दोस्तों, दिखावा। एक वर्ड और, फ्लेम्बॉयंट। फ्लेम्बॉयंट ये क्या होता है आपका, भड़कीला। ये तो है ही है भाई, यहाँ पे यूज है फ्लेम्बॉयंट, तो फ्लेम्बॉयंट मैंने फिर से लिख दिया, कोई बात नहीं। फ्लेम्बॉयंट, बोलिए। अगर हम जोड़ें इसको तो रेडियंट भी होता है, RADIANT, रेडियंट, चमकीला। इसका अर्थ हो क्या होता है, चमकीला। तो चमकीला बहुत ही भड़कीले टाइप का होगा, बहुत ही भव्य होता है, वही आपका क्या होता है दोस्तों, रेडियंट। अगर इससे चमकीले से जोड़ते हैं तो ल्यूसेंट। क्या होता है, ल्यूसेंट भी होता है, LUCENT, लूसेंट भाई। जो आप लोग लूसेंट पढ़ते हैं ना, उसके मीन्स क्या होता है, चमकीला। अगर चमकीले से जोड़ते हैं तो ग्लोरिंग, GLORING, क्या होता है भाई, ग्लोरिंग। अगर इसको जोड़ते हैं तो ग्लोसी, GLOSSY, ग्लोसी। देख लीजिए दोस्तों, कितने वर्ड आपको मिल गए, पॉम्पस, स्प्लेंडेड, क्लैम्सी, गाउडी, प्रिटेंटियस बहुत अच्छा वर्ड है, रेडियंट, लूसेंट, ग्लोरिंग, ग्लोसी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड है आपका इमिनेंट। क्या है दोस्तों, इमिनेंट। देखिए, जो ये बच्चे अगर हमारा सेशन जो भी देख रहे होंगे उनको कई बार इमिनेंट मिला होगा, उनके सिनोनिम्स हमने कई बार लिखा है। एक बार फिर से लिखते हैं दोस्तों, देखिए। इमिनेंट, प्रोमिनेंट, फेमस, पॉपुलर, वेल नोन। ठीक है भाई, इसके मीन्स क्या होता है, जो है प्रसिद्ध, फेमस, पॉपुलर, क्या होगा, प्रसिद्ध होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट मीन्स क्या होता है, उद्दंड, यानी कि जो हठी जिद्दी हो वही आपको क्या होता है, इम्पर्टिनेंट होता है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए इसके सिनोनिम्स की बात करें, उद्दंड कौन होगा, बोलिए भाई, उद्दंड कौन हो सकता है। देखिए सिनोनिम्स लिखिए, साहसी, परकी, इंसोलेंट, इंसोलेंट लिखाया होगा भाई, इंसोलेंट को हमने, है ना, साहसी, परकी, इंसोलेंट। और आप बताइए कोई वर्ड लिखिए भाई, इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट। ये सब क्या होते हैं आपके, उद्दंड होते हैं। और उद्दंड क्या होंगे भाई, जो बहुत ही शरारती होते हैं, बहुत ही शरारती होते हैं दोस्तों। अगर इसको जोड़ते, इंसोलेंट हमने लिख दिया, और क्या हो सकता है, अनक्वाय भी हो सकता है, अनकाउथ भी हो सकता है, अनक्वाय, अनकाउथ, काउथ असभ्य होता है। जो भाई दुष्ट होगा, शैतान होगा, उसके पास सभ्यता होगी नहीं होगा, वो अकवर्ड भी हो सकता है। क्या लिख सकते हैं भाई, अकवर्ड, भद्दा, यानी कि जो बहुत ही गलत किस्म का हो। या फिर इसको हम कह सकते हैं मैनरलेस, मैनरलेस कह सकते हैं दोस्तों।
अगर इसको जोड़ रहे हैं तो इसी को हम इम्पोलाइट से जोड़ सकते हैं। किसको? इम्पोलाइट से, यानी कि जो कि पोलाइटली ना हो, जो कि असभ्य हो। क्या हो दोस्तों? असभ्य हो। अगर हम इसको जोड़ ले तो इन आपको इसी से हम क्रूड से भी जोड़ सकते हैं। क्रूड मीन्स क्या होता है आपका? असभ्य होता है। CRUDE, क्रूड। तो इतने सारे वर्ड हैं आपके जो आप नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सासी, परकी, इंसोलेंट, इम्प्रूडेंट, अनक्वाय, अनकाउथ, awkward, मैनरलेस, इम्पोलाइट, क्रूड। इतने सारे बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। दोस्तों आप उठा करके SSC का पेपर देख लीजिए, आपको ये वर्ड ना मिले तो आप बताइएगा। चलिए देखिए, मैं उन्हीं वर्डों को ऐसा भाई आपका द हिंदू एडिटोरियल, उसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो हमके उन्हीं वर्डों को जानना है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, है ना। ना कि हम देखिए भाई बहुत सारे वर्कैप का तो पूरा भंडार ही है, लेकिन हमको एग्ज़ाम फाइट करना है दोस्तों, ना कि हमको विद्वान बनना है ना। तो आप धीरे धीरे सीखते चलिए, पहले इन वर्डों को संग्रह करिए, फिर वो वर्ड तो अपने आप ही आने लगेंगे। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, आपका ब्यूटीफुल। क्या है भाई? ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल क्या हो सकता है? बोलिए ज़रा, ब्यूटीफुल का आप लोग सिनोनिम्स लिख दीजिए। लिखिए भाई, क्या क्या हो सकता है? लवली हो सकता है, प्रिटी हो सकता है, आप लोग बोलते होंगे भाई। हैंडसम हो सकता है, ये सब तो आपके दैनिक जीवन में यूज होने वर्ड हैं। क्यूट भी बोलते हैं आप लोग, बोलते हैं कि नहीं भाई? आगे चैर्मिंग। चैर्मिंग मिस होता है आकर्षित करना। क्या करना? आकर्षित करना। इसी को हम जोड़ सकते हैं अट्रैक्टिव। क्या जोड़ सकते हैं? अट्रैक्टिव। ठीक है दोस्तों, लवली, प्रिटी, हैंडसम, क्यूट, चार्मिंग, अट्रैक्टिव। अगर हम इसी को अट्रैक्टिव से जोड़ दिए हैं तो इंटाइस, लेकिन इंटाइस क्या हो सकता है दोस्तों? लालच हो सकता है। क्या हो सकता है? इंटाइस से लालच होगा, तो यहाँ पर इस ब्यूटी से उसका कोई भी यहाँ पर संबंध नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर ब्यूटी से लवली, प्रिटी, हैंडसम, क्यूट, चार्मिंग और अट्रैक्टिव, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, अब ज़रा इसमें देख लीजिए, प्रिटी, हैंडसम, क्यूट, चार्मिंग, इनका यूज कैसे होता है। तो बात को समझिए दोस्तों, जो आपका ये प्रिटी है, प्रिटी क्या होता है भाई? ये जो प्रिटी है, PRE, यहाँ डबल ई शायद लिख दिया, ETY, प्रिटी होता है, ये नेचुरल होता है दोस्तों। यानी कोई व्यक्ति है वो प्रकृति रूप से यानी स्वाभाविक रूप से बहुत ही खूबसूरत है, वो नेचुरली उसको जो भगवान ने बनाया है, या जो प्रकृति का सौंदर्य है वास्तव में क्या होता है? प्रिटी। तो ये नेचुरली होता है दोस्तों। कैसा होता है? नेचर के द्वारा होता है। ठीक है भाई, अब जो ये हैंडसम है, हैंडसम है, इसको क्या कहते हैं? इसका यूज हम किस में करते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में, मैस्कुलिन जेंडर में। ठीक है भाई, क्यूट किसके लिए आता है भाई? ज़रा बताइए। क्यूट, क्यूट किसको बोलते हैं हम? बेबी के लिए आता है। किसके लिए आता है? बेबी के लिए। आगे भाई, ब्यूटीफुल तो जानते हैं हम, मैस्कुलिन जेंडर। ब्यूटीफुल ये मैस्कुलिन, सॉरी फेमिनिन जेंडर के लिए भाई, फेमिनिन जेंडर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि प्रिटी जो है नेचुरली होता है, हैंडसम आपको मैस्कुलिन जेंडर में आता है, क्यूट बेबी के लिए, ब्यूटीफुल फेमिनिन जेंडर। ऐसा नहीं है कि आप हैंडसम गर्ल बोल दीजिए, बिल्कुल नहीं है। हैंडसम गर्ल कहीं बोलेंगे भाई, ठीक है, तो आपको क्या होगा? ब्यूटीफुल गर्ल होता है, हैंडसम बॉय होता है, तो इसका जेंडर मत चेंज करिएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोमेंटुअस। क्या होता है भाई? मोमेंटुअस, बहुत ही अच्छा वर्ड है, जो आपको क्या हो सकता है? मोमेंटुअस, महत्वपूर्ण। और महत्वपूर्ण के लिए क्या हो सकता है? इम्पोर्टेंट हो सकता है कि नहीं भाई? क्रूशियल, क्रूशियल क्या होता है? निर्णायक, महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। बोलिए, बताइए भाई, कोई और सिनोनिम दीजिए।
मिला भाई। क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, विटल, सिग्निफिकेंट, बिल्कुल सही, सिग्निफिकेंट। तो दोस्तों ये क्या है, मोमेंटुअस, इम्पोर्टेंट, क्रूशियल, विटल, सिग्निफिकेंट, ये क्या है आपके सारे सिनोनिम्स हैं जो महत्वपूर्ण का सेंस देते हैं। ठीक है दोस्तों। क्रूशियल मीन्स होता है महत्वपूर्ण प्लस निर्णायक, इसको नोट कर लीजिएगा भाई। क्रूशियल क्या होता है, ये होता है महत्वपूर्ण प्लस निर्णायक, महत्वपूर्ण प्लस निर्णायक। विटल क्या होता है भाई, बताइए भाई, विटल क्या होता है। ये होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो और महत्वपूर्ण के साथ साथ अनिवार्य हो। क्या हो दोस्तों, अनिवार्य हो, ये आपका विटल होता है। सिग्निफिकेंट क्या होता है, ये आपका महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों। यानी कि क्रूशियल आपका जहाँ पर भी महत्वपूर्ण होगा, यानी कि निर्णायक, यानी कि जहाँ पर आप मत देते हैं, यानी कि निर्णायक मत देते हैं, वो मत आपके लिए, जैसे कि भाई हार जीत का मामला जब आता है तो एक वोट से इधर टीम जीतती है, एक वोट से बी की टीम जीतती है, तो कोई तीसरा व्यक्ति जब समर्थन करता है तो वो उसका एक निर्णायक मत होता है, उस समय उसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विटल क्या होता है, महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, अनिवार्य है दोस्तों। जैसे आपके लिए मैं कहूँ तो एयर, हवा, पानी, ये सब क्या है, सजीवों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण ही, महत्वपूर्ण के साथ साथ अनिवार्य भी है। ठीक है दोस्तों। आइए, सिग्निफिकेंट ये आपका जनरल वर्ड है जो कि महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। अगर जरा इसमें अनिवार्य का सेंस लेते हैं तो यही आपका कुछ वर्ड आते हैं, जैसे हम कह दें कंपल्सरी, कंपल्सरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी। ठीक है भाई, यहाँ दिख रहा है ना, बताइए जरा, ऑब्लिगेटरी। ठीक है, चलिए अब कंपल्सरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, इसेंशियल, इसेंशियल, अगर हम जोड़ना चाहें इनिविटेबल, ये सब आपके महत्वपूर्ण का सेंस देते हैं दोस्तों। कंपल्सरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, इनविटेबल, यानी इनविटेबल उसे वन वर्ड में पूछा जाता है जिसको पराजित न किया जा सके, जो बहुत ही अनिवार्य। ठीक है दोस्तों। तो ये आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। ये सब नोट कर लीजिए भाई। देखिए जो भी वर्ड आपको मिल रहे हैं इस तरीके से इनको नोट करते चलिए, बहुत ही काम आएंगे आपको। आइए देखते हैं ट्रैम्प। ट्रैम्प क्या होता है भाई, ट्रैम्प होता है रोम, रोम, वैगाबॉन्ड, है ना, वैगाबॉन्ड, रोम, रोम, वैगाबॉन्ड, ये होता है दोस्तों भ्रमण करने वाला, जगह जगह घूमने वाला, ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स तो यात्री हो जाएगा। अब ये आपके आवारा, जिनको कहते हैं आवारा, यानी कि हमेशा घूमने वाले होते हैं, वही आपका रोब, रोब, रोम, वैगाबॉन्ड, ये क्या होते हैं भाई, आवारा। ठीक है, कोई वर्ड बताइए आप लोग। ये सब तो मैंने दिए नहीं भाई, सिनोनिम्स देखिए क्या है, ट्रैम्प, आवारा, रोम, रोब, वैगाबॉन्ड। जो बहुत ही अच्छा वर्ड है नोमैड, बिल्कुल एक व्यक्ति ने कमेंट किया नोमैड, क्या होगा भाई, नोमैड। अगर हम देखना चाहें तो इसी के अंदर वेंडरर, वेंडरर। ठीक है भाई, ये सब क्या होते हैं, आवारा, घूमने वाले। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई, सेंसर। सेंसर क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, क्या करना भाई, क्रिटिसाइज करना, यानी आलोचना करना, कंडेम्न करना। सेंसर, सेंसर, आलोचना करना, क्रिटिक, क्रिटिक,
कंडेम्न लिख दिया मैंने। ये सब क्या वर्ड है भाई? आलोचना करना। क्या होता है भाई? आलोचना करना। देख लीजिए भाई, ठीक है। अगर इसी में एक वर्ड और जोड़ते हैं, रिनाउंस। क्या होता है भाई? रिनाउंस। अगर देखिए सेंसर यहाँ आलोचना करना, अगर इसको हम डांटने फटकारने से जोड़ दें, किसे जोड़ दें दोस्तों? डांटने फटकारने से जोड़ दें, तो यहाँ पर डांटने फटकारने क्या हो जाएगा? रिबक, रिबफ, साइड, साइड जिसको कहते हैं, रिप्रिमांड, एडमोनिश, है ना। तो ये डांटने फटकारने के सेंस में इनका ये रिबक, रिबफ, साइड, रिप्रिमांड, है ना, स्कॉल्ड, ये सब किस में आएंगे भाई? आपके डांटने के सेंस में आएंगे। स्कॉल्ड किसके सेंस में? डांटने के सेंस में आते हैं दोस्तों। तो दो अर्थ देख लीजिए, एक आलोचना करना, एक डांटना और एक फटकारना। आलोचना करना, डांटना, फटकारना। आलोचना करने के मैंने क्या लिखा? क्रिटिसाइज करना, कंडेम्न करना, सेंसर, क्रिटिक, रिनाउंस। सेंसर, क्रिटिक, रिनाउंस, ये क्या है आपका? आलोचना करना। लेकिन यहीं पर हमने कहा रिबक, रिब्यूक, रिबफ, साइड, रिप्रिमांड, एडमोनिश, स्कॉल्ड, ये होता है डांटना फटकारना। देखिए स्कॉल्ड का मैं दो वर्ड बताऊंगा दोस्तों, यहाँ नोट कर लीजिएगा ज़रा। स्कॉल्ड का दो वर्ड, SCOLD स्कॉल्ड, SCALD स्कॉल्ड, ठीक है भाई। ये स्कॉल्ड होता है डांटना या फटकारना, डांटना या फटकारना। ये स्कॉल्ड होता है आपका राख, जलाकर राख कर देना, जलाकर राख कर देना, ये स्कॉल्ड होता है दोस्तों। देखिए ये सब आपके वर्ड हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड हैं, इनको आप नोट करते चलिए भाई, एक भी वर्ड छूटने न पाए। और हाँ दोस्तों, ये हमारा बहुत ही अच्छा प्रयास है आप लोगों के लिए। आप थोड़ी सी अगर ये आपको सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग लाइक और करिए और शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ उस सब्सक्रिप्शन बटन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि हमको उससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और हम अति उत्साहपूर्वक हम आपको और एनर्जेटिक से आपके पास वीडियो हर एक चीज़ का पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड, एक्सास्पेरेट। क्या होता है दोस्तों? एक्सास्पेरेट, बोलिए इसका सेंस ज़रा बताइए भाई। उकसाना। तो मैंने कहा उकसाना, अब उकसाना क्या हो सकता है? किसी को भड़काना, उकसाना, इंसाइट, इंसाइट, प्रोवोक, प्रोवोक, है ना, इंसाइट, प्रोवोक। अब और क्या हो सकता है भाई? उकसाना, एनर्जेटिक कर देना, एनर्जेटिक कर देना, ऊर्जावान बना देना, नहीं वो पॉजिटिव सेंस में। देखिए इसका जो अर्थ जाएगा निगेटिव में जाएगा भाई, किस में जाएगा? निगेटिव में जाएगा। तो एनर्जेटिक करना यानी कि वो आपका उसके सेंस में नहीं आएगा। इसको हम जोड़ सकते हैं भाई एग्रावेट से। एग्रावेट मीन्स होता है यानी कि स्थिति को और बदहाल कर देना, स्थिति को एकदम से बदहाल कर देना। यानी कि भाई जैसे किसी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो और उसमें आपके जाके आग में घी डालने का काम करिए, यानी स्थिति पहले से ही ख़राब थी, उसमें आप जो है जा कर के मिर्च मर्च मसाला लगा करके उसको और ही अधिक बढ़ाने की कोशिश कर दिए, वही क्या है आपका एग्रावेट होता है दोस्तों। तो इंसाइट, एक्सैस्परेट, प्रोवोक, एग्रावेट, ये क्या होता है? उकसाना, भड़काना। इंटाइस वो तो लालच होता है, इंसाइट ये आपका उकसाना, भड़काना। ठीक है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों ये आज का सेशन था, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम हर दिन आपको द हिंदी एडिटोरियल का जो है पूरा जो ग्रामर सेशन, आपका जो वोकैब सेशन होता है दोस्तों, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।